खुशी की लहर आई है कि जी बसंत मनाई जा रही है। तो ये मनाई जा रही है क्योंकि हमें ये भी खबरें आ रही हैं कि कोर्ट्स में जो है इसके खिलाफ कुछ दरखास्तें भी चल रही हैं कि बसंत नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को परेशानी ये भी है कि अगर लाहौर की फ़िज़ा पे पतंगे उड़ेंगी और उसमें अगर किसी ने कैदी नंबर 804 लिख के पतंगे उड़ाई ओह तो लाहौर माय शहर जो है वो कैदी नंबर 804 के गॉड नाम से जो है वो आसमान पे छा जाएगा। कि कैदी नंबर 804 वाली जितने भी पतंगे हैं उनको हाँ, फाड़ दिया वो जाए। जब्त कर लें। देखिए इस दफ़ा बसंत के अंदर पीटीआई कहीं ना कहीं शामिल ज़रूर होगी। अगर साउंड सिस्टम के अंदर भी वो तराने लगाए गए तो लाहौर की फ़िज़ा में अगर ये गाने नाकदा बजेंगे कोका। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शहरबानो अवान, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आप खुशामदीद कहते हैं पॉडकास्ट में। हमारे गेस्ट बहुत ख़ास हैं हमारे साथ, उनका भी इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये पॉडकास्ट बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं लाहौर में होने वाली बसंत के हवाले से। फरवरी में लाहौर में बसंत होने जा रही है और हम देख रहे हैं कि लाहौर के अलावा पूरे पंजाब के लोग बहुत एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं क्योंकि 20 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है लाहौर में बसंत नहीं मनाई गई। पाबंदी लगाई गई, पाबंदी क्यों लगाई गई, बसंत मनाई जाएगी नहीं मनाई जाएगी, क्या मुश्किलात हो सकती हैं, प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन हुई ना हुई, ये सब कुछ हम जानेंगे। हमारे गेस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर अली शराज साहब। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, अल्लाह सबसे का पहले शुक्र। वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू। ये बताएं कि लाहौर में फिर बसंत मनाई जा रही है या फिर ये बातें ही हैं अभी तक, या फिर ऐसा है कि लोग बहुत एक्साइटेड हैं? मुझे याद है बचपन में बसंत एक बहुत अच्छा फेस्टिवल था, हम सब बहुत खुश होते थे, सब लोग छतों पर चढ़ते थे, म्यूज़िक लगे होते थे, खाने बन रहे होते थे, ऐसे लगता था ईद से भी कोई बड़ा फेस्टिवल है। लेकिन उसके बाद ये ख़त्म हो गया और अब 20 से 25 साल हो चुके हैं कि हम इससे अभी महरूम हो चुके हैं, लेकिन दोबारा से ये खुशी की लहर आई है कि जी बसंत मनाई जा रही है। तो ये मनाई जा रही है क्योंकि हमें ये भी खबरें आ रही हैं कि कोर्ट्स में जो है इसके खिलाफ कुछ दरखास्तें भी चल रही हैं कि बसंत नहीं होनी चाहिए। शेर बनोवान, आपकी बातें सुन के खुशी तो बहुत होती है कि बसंत होने वाली है, लेकिन अभी तक कंफ्यूजन है कि बसंत होगी कि नहीं होगी। अच्छा, स्टिल क्योंकि स्टिल अभी क्योंकि कोर्ट केसेस भी कुछ हैं, कोर्ट केसेस भी इतने मैटर नहीं करते, लेकिन गवर्नमेंट को एक दचका ज़रूर है। गवर्नमेंट को परेशानी ये भी है कि अगर लाहौर की फ़िज़ा पे पतंगे उड़ेंगी और उसमें अगर किसी ने कैदी नंबर 804 लिख के पतंगे उड़ाई ओह तो लाहौर माय शहर जो है वो कैदी नंबर 804 के गॉड, नाम से जो है वो आसमान पे छा जाएगा। ये तो आपने बहुत बहुत मेरे ख्याल से ये गहरी बात वाकई कर दी है। पंजाब गवर्नमेंट को इसकी परेशानी है और इसकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए बाकायदा तौर पर पुलिस वालों को हदायत भी जारी की जाएगी कि छतों पर छापे भी मारे जाएं। कि कैदी नंबर 804 वाली जितने भी पतंगे हैं उनको हाँ, फाड़ दिया वो जाए। जब्त कर लें। देखिए पहले पतंग उड़ती थी, कभी पीपल्स पार्टी की झंडे की तरह की, कभी नून लीग सपोर्टर्स के झंडे की शक्ल के अंदर पतंगे फिर पार्टी जो तराने हैं वो भी लगाए वो भी जाते थे। लगाए जाते थे। और इस दफा अगर साउंड सिस्टम के ऊपर, क्योंकि पहले तो बसंतों में कभी भी पीटीआई का जिक्र नहीं था, लेकिन इस दफा बसंत के अंदर पीटीआई कहीं ना कहीं शामिल जरूर होगी। अगर साउंड सिस्टम के अंदर भी वो तराने लगाए गए तो लाहौर की फिजा में अगर ये गाने नाकदा बजेंगे कोका नहीं, वो कहा नहीं जा सकता ना, फिर गिरफ्त उसकी बहुत बड़ी है, बढ़ वो जाएगी। फिर सारे अंडर इन्वेस्टिगेशन आ जाते हैं। लेकिन ओह माय अभी गॉड। कंफ्यूजन ये है कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा बसंत के अंदर कोई रुकावट नहीं। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ जो रुकावट सामने आ रही है अली, ये तो आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है हमारे पॉडकास्ट में। मतलब आगाज ही आपने ब्रेकिंग न्यूज़ से कर दिया है। आगाज ही धमाके से होना माय चाहिए, गॉड। इसीलिए तो मैंने आपको कहा है कि उस बसंत होना मसला नहीं है, लेकिन अभी कंफ्यूज है क्योंकि कि अभी इसके लोगों को किस तरह से इतने रोकेंगे सारे लोगों को कैसे कि रोकेंगे। वो जो गुड्डे हैं या वो पतंगे इस्तेमाल करें, क्योंकि आपने बहुत ज़बरदस्त बात की कि जैसे हमारे बचपन में हम देखते थे कि पीपीपी के जो सपोर्टर्स थे वो पीपीपी की पिक्चर्स के साथ पतंगे उड़ाते थे, साथ पार्टी तराने लगाते थे छतों पर और बाकायदा नारेबाजी भी होती थी। तो क्या ये सिलसिला भी हो सकता है? ये लाहौरी कल्चर है। ये तो आपको पता है कि कहीं नून लीग का गुड्डा उड़ रहा है तो कहीं पीपल्स पार्टी तो का कहीं उड़ रहा है, पीटीआई तो का। वहां पे फिर तराने भी उनके चलते थे। तो अब वो माहौल तीसरी पार्टी के लिए भी तो आया है ना, माय तो गॉड। उसको कवर करने के लिए अलबत्ता पुलिस जो है वो भी कुछ इंतजामात देख रही है और पंजाब गवर्नमेंट बड़ी सख्ती से इसके ऊपर मॉनिटरिंग कर रही है। क्योंकि आज ही एक कोर्ट में दरखास्त दायर हुई है कि जो घरों के अंदर छापे मारे जाने हैं बसंत के 3 दिनों में, देखो ये एक फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल को अगर आप हरासमेंट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तो लोगों अच्छी की बात छतों पे जाएगी पुलिस, लोगों को चेक करेगी, तो ये फेस्टिवल नहीं बचना। एक तो ये फेस्टिवल रह ही अमीरों के लिए गया है, गरीब आदमी के लिए फेस्टिवल नहीं है। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि क्योंकि आपने लास्ट टाइम में मुझे ये बात की थी कि ये अमीरों के लिए फेस्टिवल है, गरीब के लिए नहीं है, वो कैसे? क्योंकि जब हम छोटे थे तो गरीब अमीर कोई भी नहीं होता था, हर बंदा एंजॉय करता था। अब क्या सीन है, अब क्या अलग है? देखिए पहले डोरों की कुछ क्वालिटी थी, हम बिल्कुल जो जो खूनी डोर है हम उसके हक में नहीं है।
जो डोर अब एसओपीज के मुताबिक बन रही है बिल्कुल ठीक बन रही है, लेकिन गवर्नमेंट को इसका ना एक रेट तय करना चाहिए था। वो अभी तक रेट तय ना नहीं हुआ। वो क्योंकि ये लग्जरी आइटम में आ गया, लग्जरी आइटम को जो है गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। आपकी रोटी का रेट है, आपका दही का रेट है, दूध का रेट है, आपकी सब्जी फल वो का भी रेट आपको है, लगता है वो कंट्रोल्ड है? नहीं कंट्रोल्ड, लिस्टों के अंदर तो कंट्रोल्ड है, लेकिन लोग अगर वो अपनी लिस्टों के मनमानी मुताबिक कीमतें लगाते हैं। लिस्टों के मुताबिक अगर चलें तो फिर भी कंट्रोल्ड है। हमें तो लिस्ट के मुताबिक आज तक गोश्त नहीं मिल सका, गोश्त भी डबल रेट पे। लेकिन अगर बसंत की बात की जाए तो इसकी पतंग की और डोर की लाजमी रेट एक तय होना चाहिए, जिसमें गरीब आदमी को पता हो कि मेरी गुंजाइश के मुताबिक ये 3,000 रुपये की चीज़ मैं खरीद सकता हूँ अपने बच्चों के लिए। अभी तक रेट का तयन नहीं। हाँ, जहाँ तक बात की जा रही है पतंग और गुड्डों की, तो 250 से 300 तक का रेट सुनने में आ रहा है इस वक्त। 250-300 की जो बंदा 4 भी गुड्डी लेगा, 4 गुड्डियां अपने बच्चों के लिए लेगा, तो 1000 रुपये तो उसका एक गुड्डी एक जो पतंग आएगी और 250-300 रुपए की 300 रुपए की एक पतंग होगी या गुड्डी होगी। यानी अभी डोर 25-30 इसमें हज़ार शामिल रुपया नहीं है। जेब में होगा तो छत पे हाँ, जाएगा। छत पे जाएंगे। छत पे भी आप जाके अपने बच्चों को जब ऊपर जाके चीजें दिखाते हैं ना, तो जब वो फेस्टिवल देखते हैं तो वो डिमांड करते हैं कि हमें ये भी खाली चाहिए। वो पतंग और गुड्डी नहीं है, खाना, उसके साथ पीना, डेक म्यूजिक। लगने हैं। डेक की भी बात सुन लें आप, जो साउंड सिस्टम लगने हैं उसकी भी एक परेशानी है उसका क्या सीन है? कि साउंड सिस्टम जब कुछ ऐसे तराने चल गए जिसको गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो चलना चाहते हैं, तो समझ गई। लाहौर की फिजा में तो वो गूंजता गूंजेंगे, रहेगा। तो ओह माय उसको गॉड। कैसे कंट्रोल करेंगे? आपने साउंड सिस्टम में नरमी की तो गुंजाइश दे दी कि नरमी कर दे जी साउंड तो सिस्टम के ये ऊपर, तो फ्लॉप लोग जरा नहीं हो जाएगा सीन सारा? ये इसीलिए तो गवर्नमेंट परेशान है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किस तरह करवाएं। ये बसंत मनाने के लिए ज़रूरी ये है कि क्योंकि 2026 में लाहौर हेरिटेज सिटी डिक्लेयर होने जा रहा है, वाह नाइस, माशाल्लाह। जिसके लिए सारे इंतजामात हो रहे हैं। 6, 7 और 8 को ये मनाई जा रही है बसंत? ये 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। और ये जो शॉप्स हैं जहाँ से आपको पतंगे और डोरे मिलेंगी, वो 1 फरवरी से शॉप्स ओपन हो जाएंगी। ये तकरीबन 500 कुछ दुकानें जो हैं वो लाहौर में ओपन होंगी मुख्तलिफ मकामात के ऊपर। और 993 लोगों ने अभी तक जो है ना रजिस्ट्रेशन करवाई है, जिसपे मैन्युफैक्चर भी हैं जिन्होंने डोरें भी तैयार करनी हैं, पतंगे भी तैयार करनी हैं। और वो सेल के लिए जब दुकानों पे देंगे तो वो 1 फरवरी से शुरू हो जाएगा। 1 फरवरी से 5 फरवरी 6 फरवरी तक आप दुकानों से परचेजिंग कर सकते हैं, बसंत के तीनों दिन भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उससे पहले आप बस पतंग उड़ा नहीं सकते। और आप ये चीजें खरीदारी भी नहीं कर सकते? हाँ, खरीदारी आप कर लेंगे 1 फरवरी से लेके बसंत की 8 तारीख तक आप उसको यानी खरीद 1 सकते फरवरी से पहले आप खरीदारी नहीं कर सकते? 1 फरवरी से पहले आपकी खरीदारी हो नहीं सकती क्योंकि उसकी दुकानें ओपन नहीं है। वो कानूनी हैसियत उनको दी जाएगी, फिर वो क्योंकि उसके ऊपर पतंगों की चेकिंग हो जाएगी। मैं एग्जैक्टली यही कहने वाली थी कि जब वो दुकानें उनकी रजिस्टर्ड होंगी हुकूमत की जानिब से, जब वो उनके रजिस्टर्ड जो लोग हैं, ये शायद रजिस्ट्रेशन का अमल इसीलिए रखा गया कि ये कंट्रोल्ड हो। तो जब ये उनके रजिस्ट्रेशन वाले अमल वाले लोग होंगे तो फिर पतंगे तो नहीं होंगी ना कैदी नंबर 804 की या किसी और पार्टी की? आप किसी के जज्बात को नहीं रोक सकते, खुद ही लगा आप खुद लगाएंगे। लोग घरों में लिखेंगे, बड़े बड़े मार्करों से लिखे जाएंगे, तस्वीरें लगेंगी, ये चीज़ें होनी हैं। क्योंकि लाहौर शहर का कल्चर कुछ और है। यहाँ पे लोग जब फेस्टिवल करते हैं तो फिर भरपूर तरीके से करते हैं और जो उनके दिल में आता है फिर वो करते हैं। ऐसा ही है। तो इस वजह से थोड़ा सा गवर्नमेंट जिंदा दिलाने लाहौर भी तो कहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर ये फेस्टिवल वाकई अच्छे तरीके से मैनेज करके होने जा रहा है तो ये पंजाब गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है। एक तो इससे रेवेन्यू आएगा। आप देखें कि इतना रेवेन्यू बाहर से इकट्ठा होता है। अभी आप बातें सुन रहे होंगे कि छतों की बुकिंग होनी शुरू हो गई है, अच्छा हाँ, मैं ये होटलों की बुकिंग शुरू हो गई है। और खाली होटलों की नहीं, जहाँ ब्यूटी पार्लर से आपने तैयार होना है उसकी भी बुकिंग अभी से शुरू हो गई है। मैं खुद ही तैयार ब्यूटी पार्लर्स की भी बुकिंग हो चुकी है। अली मुझे ये बताएं कि ये यहाँ पे जो बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया, मैंने ये लिखा भी हुआ सवाल कि छतों की, ये इंटरनेट पे ये खबर चल रही है कि अंदरून में लोगों ने अपने छतों की बुकिंग देना शुरू कर दी है। 5 लाख 6 लाख मतलब बोली लग रही है कि जी इस छत की इतनी व्यू के हिसाब से जो अच्छा व्यू है उसके उतने लाख ऊपर होंगे। ये इसमें कोई हकीकत है? इसमें ना कोई ऐसी हकीकत है नहीं। अच्छा। छतों की बुकिंग नॉर्मली ना ये उन लोगों के लिए बुकिंग करवाई जाती थी जो पेचे पसंद करते थे, जो धाती डोरों के साथ बड़ी बड़ी पतंगे उड़ाते थे और उनका कंपटीशन होता था दूर उसकी तक काट देनी है, तो उसकी काटनी है। हमारी साइकी ये हो गई थी, हमारी जिद फंस गई थी कि जितनी मर्जी जहरीली डोर आ जाए हमारी पतंग कटनी नहीं चाहिए। अब ये वो वाली बसंत नहीं है। अब ये ईगो का मसला बन जाता था। ईगो का मसला बन जाता था। अब ये वो बसंत नहीं है। अब ये फेस्टिवल है, इसमें अच्छे अच्छे खाने बनने हैं, रंग बिरंगे लोगों ने सूट पहनने हैं, छतों पे अच्छा सा माहौल क्रिएट होना है। और बहुत सारे लोग ना अब अंदरून शहर जाने से वैसे भी कतराते हैं। रश है, ट्रैफिक है, किसकी छत पे आपने जाके क्या इंतज़ाम करना है।
चंद एक छतें बड़ी होंगी अंदरून शहर के अंदर, हाँ। लेकिन अब पूरे लाहौर में क्योंकि बसंत अनाउंस कर दी गई है, पहले सिर्फ अंदरून शहर में थी, तो इस वजह से लोग छतें उसकी तो चाहते थे कि हमें मिले। अब पूरे लाहौर में, अब लेकिन पूरे उसमें लाहौर एक और बड़ा मसला है ना जो मुझे नजर आ रहा है, लाहौर के 70% घरों की छतों पर तो सोलर लगा हुआ है। हाँ, तो ये कहाँ पे पतंग उड़ाएं? ये भी बड़ी बात है, लेकिन आपके पास देखें ना, किसी भी सोसाइटी में चले जाएं, वहां पे आपके पास पार्क मौजूद हैं। हाँ, लेकिन पार्क में पार्क्स में वो मजा नहीं आता जो छतों पे एक वो था हाँ, ना, एक असल में ये पुरानी रिवायात, आपने जो पुरानी बसंत देखी ना, ये बसंत वो नहीं है। ये वो नहीं है। ये वो कंपटीशन वाली बसंत नहीं है, ये ये क्या है वो फिर? जिद वाली बसंत नहीं है कि उसने अगर एक क्यूट 1.5 बसंत तावे का है। गुड्डा उड़ाया है तो हमने 5 तावे का गुड्डा उड़ाना है। पहले ये कंपटीशन था, आई नो। अब नॉर्मल रेंज कर दिया कि आपने 1.5 तावे के अंदर अंदर मैं खुद पतंगबाजी बहुत करनी है। पतंग उड़ाती थी, क्या याद करा अभी दिया। हाथ कटे हैं आपके? बहुत, मैं टेप लगा के हाँ, सारी इस दफा कम कटेंगे। इस दफा जरा डोर, क्योंकि गवर्नमेंट ने अच्छी पॉलिसी बनाई है कि ऐसी डोर है जिससे इंसान को नुकसान कम से नहीं कम हो होता। सके, लेकिन फिर भी ये डोर तो है जिसने सड़क पे आना है। पर तो मुझे ये बताया अली, इन्होंने कहा जी, आपने कहा 1 से 6 तक, उससे पहले आप खरीदारी नहीं कर सकते, फरवरी। उसके बाद जो पतंग आपको आसमान पे नजर आएगी वो इन्हीं डेट्स में आएगी, 6, 7 और 8, ऐसा ही है? ऐसे ही ओके। अब रॉड्स की बात की गई है हुकूमत की जानिब से कि पहले 10,000 बाइकर्स को रॉड्स दिए जाएंगे जो वो अपनी बाइक पे बांधेंगे ताकि उनके गले या मुंह पे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कोई वाक़या पेश ना आए। तो वो रॉड 10,000 इनफ होंगे आवाम के लिए? और दूसरा, कुछ एरियाज इन्होंने किए हैं मुख्तस के, येलो, रेड एंड आई थिंक ग्रीन, वो क्या है? कि जिस तरह आप सिग्नल देखते हैं ना, जी, रेड का मतलब है कि स्टॉप। स्टॉप। ओके। इन्होंने कुछ 3 जोन तकसीम करने हैं लाहौर के। पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस, इसी तरह ट्रैफिक, ये सारा निज़ाम उसको बना रहे हैं। इसमें 3 जोन डिक्लेयर करने जा रहे हैं, एक रेड, येलो और ग्रीन। जहाँ रेड जोन होगा ना, ये अंदरून शहर का एरिया होगा। अंदरून शहर से 10 किलोमीटर की रेंज में जितना एरिया आ रहा है, जिसमें रेलवे स्टेशन भी है, आपका किला गुजर सिंह भी है, बिडन रोड भी है, ये जितना अंदरून आपका कल्चर सारा अडॉप्ट करके बैठे हुए हैं, यहाँ पे मोटरसाइकिल पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी होगी, ठीक यहाँ है। मोटरसाइकिल नहीं चलेगी। इसी तरह दूसरा जो येलो इन्होंने दिया है, वहाँ पर मोटरसाइकिल चलाई जाएगी, लेकिन उसके ऊपर राड लगाना ज़रूरी होगा। येलो एंड ग्रीन पे। येलो एंड ग्रीन में, और ग्रीन और येलो के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही होगी, हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलाई जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसलिए चलाई जा रही है कि लोग मोटरसाइकिल ना इस्तेमाल करें, ताकि वो मतलब public राड के transport लगा के भी लोग रिस्क में ना जाएं, और फ्री होगी वो फ्री होगी। वो Impressive. पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा इनिशिएटिव है कि अगर वो Impressive. 3 दिन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री दे रही हैं। अभी तो वो ये भी सोच रहे हैं कि रक्शे भी फ्री कर दें जहाँ रेड क्या जोन बात है। इसलिए मैं क्लैपिंग रेड करना हाँ, चाहूंगी। ये सीएम पंजाब को देखिए जी, क्रेडिट जो जाता है काम अच्छा हो रहा है हाँ, उसके लिए तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। कि अगर वो रेड जोन में रक्शे जो हैं, क्योंकि अंदरून शहर में रक्शे ही फिर सकते हैं, बसें हाँ। तो नहीं जा सकती, तो वो रक्शे भी उन्होंने फ्री करने की एक प्रपोजल दी है। उस पर कितना अमल दरामद होता है वो ये बाद तो में बात सामने बन, आएगा। अगला सवाल यही था कि अमल दरामद होगा, रिक्शे हाँ। वाला उधर से भी पैसे लेगा और इधर से भी लेगा जनाब। ऐसे ही है, वो ब्लैक में मैं आपको लेके जाऊंगा, फलानी गली देने तो फलानी गली देने। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब अंदरून शहर की छतों की बात करें ना, तो अंदरून शहर की छतें आपको और मुझे अट्रैक्ट नहीं करती, ये उन लोगों को अट्रैक्ट करती हैं जो मुल्क से बाहर है। मैं वो वही तो कह रही चाहते हूँ, हैं कि हम क्योंकि आएं। इंटरनेट पे जो खबर चल रही है हाँ, वो यही चल रही है कि जो बाहर के लोग हैं उन्होंने बुकिंग कराना शुरू कर दी है, इसलिए रेट्स जो हैं वो 6 लाख 7 लाख इस हिसाब से हैं। अच्छा, इसमें भी अभी बाहर से जो लोगों के आने की कोई ऐसी चीज, कोई नहीं ऐसी है। चीजें हमें नजर नहीं आई। किसी ने Rumours है। एडवांस बुकिंग करवा ली हो कि मैंने बसंत पे लाहौर जाना है, ये कर। जिन लोगों का ये कल्चर था ना, बहुत जो लोग crazy थे है। वो अब बुजुर्ग हो गए हैं, कई तो इस दुनिया से चले गए हैं, कई का शौक खत्म हो गया। अब ये फेस्टिवल एक नई चीज, नए बच्चों जिन्होंने कभी पतंगबाजी ना की है, ना उन फेस्टिवल को कभी एंजॉय की है, इनका तरीकेकार भी हो रही है। मोबाइलों से बाहर निकलेंगे तो पतंग उड़ाएंगे ना। अपने मोबाइल में अगर आप गेम दे देते पतंग वाली, तो ये उसमें सारे बच्चे एक्सपर्ट थे। लेकिन अब ये जो फिजिकली तो पतंग उड़ाना भी, लेकिन वो जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से 18 साल से छोटे हैं। 18 साल से नीचे वालों को तो इजाजत नहीं है। इजाजत नहीं है, इजाजत नहीं है। ये देखिए ना, बच्चों का बुड्ढे उड़ाएंगे। फेस्टिवल, तो बच्चों ने भी तो गुड्डी उड़ानी ना। अगर आप पतंग उड़ा रहे हैं तो आपके बच्चे ने भी तो कि पकड़नी मुझे है भी दो में, या फिर वो डोर पकड़ेगा, कुछ कुछ तो भी करेगा। पकड़ेगा, मतलब उसको उसके लिए फेस्टिवल है ना। बच्चों ने आप अपनी कोई festival मेमोरी बताएं कि लाहौर, आप लाहौर की मैं लाहौर लाहौरी का हैं, टिपिकल पक्के लाहौरी लाहौरी, हैं। हम लोग पक्के तो लाहौरी हैं। अपना बताएं कि कैसी बसंत बनाई हुई है आपने? मैंने तो बहुत, मेरे जब वाले साहब थे ना, तो वो मुझे जब बसंत आती थी तो मेरी एक जिद फंस जाती थी कि मैंने वो डोर लेनी है और वो पतंगे लेनी है जिसके साथ ना पेची होने। और शाम को जब बसंत की आखिरी शाम होती थी ना, 5 बजने वाले होते थे, तो हमने एक बड़ा ना 5 तावा 6 तावे का गुड्डा बना के रखा होता था दिखाने के लिए। कि वो एंड पे उड़ाना है, और वो कंपटीशन होता था। ओह माय गॉड।
अगर उसमें हमने किसी को काट दिया है तो उसके बाद फिर चीखो पुकार भी शुरू हो गई है, डेक का साउंड भी ऊंचा हो गया, फिर रोटी भी खुल गई है। और अगर वो कट गया है तो फिर आराम से मुंह लटका और के तो गाने आराम क्या से। उस वक्त ये लगता था, दिल हुआ वो काटा, ये हाँ वाले। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये बड़े अब मशहूर तो गाने थे, दिल आपने हुआ बड़ी वो काटा। खतरनाक खबर सुनाई है कि अब तो पार्टी कराने लगेंगे जो नहीं सुनना चाहते लोग। ऐसे ऐसे लोग हैं ना, लोग जो सुन रहे हैं आजकल के दौर में उन्होंने वही चलाना है। हाँ, ये नकदा कोका, ये सारी चीजें जो है ना, ये खतरा है कि अगर ये हम चल नहीं गए तो। कह रहे, हम हाँ, खबर दे रहे हैं कि क्या नकदा कोका भी चल सकता है। और कैदी नंबर 804 की तस्वीर जो है गुड्डे के ऊपर लगा के गम से लोग चला सकते चला हैं। सकते हैं। गुड्डे बेशक आप दे रहे हैं हाँ, उनको। उसके लिए और भी ये अली शराज हमें ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि ये खतरा है, इसकी वजह से अभी भी कंफर्म नहीं है कि होगी या नहीं होगी। ऐसे ही इसी वजह से लोगों ने तो कपड़े सिलवा लिए हैं, ये आप क्या बात कर ऐसे रहे ही है। और वो कपड़े किसके सिले हैं हैं? किसके? कि आपको नहीं पता। आप अगर डिजाइनर के पास किसी के पास जाए ना तो आपको अंदाजा होगा कि लोग कपड़े कौन से सिलवा रहे हैं, उस पे तस्वीर किसकी आ रही है। हाँ, मैं वही कह रही थी। अब वो बसंत का ऑरेंज और येलो सूट नहीं है, हाँ, अब वो वो कैदी नंबर 804 804 की और ये तस्वीर वो के इस तरह साथ की है। ये चीजें बिल्कुल हमारे माशरे के अंदर गर्दिश कर रही हैं। कंट्रोल भी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पार्टी का ये फंक्शन नहीं है, ये एक एक फेस्टिवल है, आप इसको फेस्टिवल है। इसको फेस्टिवल की तरह फेस्टिवल के लें। तौर पे एंजॉय करें, इसको पॉलिटिकल तौर पे इस्तेमाल लेकिन ना किया लोग जाए। अपना वो अपनी गुबार भी तो निकालना चाहते हैं, अपनी पसंद की बातें भी तो करना चाहते हैं। नहीं तो उस दौर में हमें क्या मिला और इस दौर में हमें क्या मिला। हम तो आज भी टूटी सड़कों पे ही फिरते हैं, कहीं साफ पानी नहीं है, कभी कोई मसाइल है। इंक्रोचमेंट के ऊपर इतने इतने बड़े ऑपरेशन किए, किसी सड़क पे चले जाएं आपको नज़र आ रही होती है, किसी पे नहीं आ रही होती। या तो हमें वहाँ से डिफरेंस ज़्यादा नज़र आया हो, अब डिफरेंस कम नज़र आ रहा हो, कंपैरिजन एक जैसा ही। देखिए, सपोर्टर्स जो होते हैं ना, वो कभी भी ये नहीं देखते कि डिफरेंस क्या है, वो बस सपोर्टर होते हैं, तो इसलिए उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। अब मुझे ये बताएं कि आपको क्या क्या लगता है कि पिछले 20 साल से ज़ायद अरसा, अगर मैं कहूँ 25-26 साल, तो आई थिंक 2005 में लास्ट टाइम 2005 में मनाई लास्ट गई हुई। थी। तो उसके बाद इतने लंबे अरसे के बाद वज़ीर आला पंजाब ने ऐसा क्यों सोचा कि मैं लाहौर में बसंत बनाऊँ? अच्छा, ये सीएम पंजाब जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब थे ना, ये जी, तब पाबंदी लगाई गई थी, तब सही। बहुत हलाकतें होती थी, गर्दनें कटती थी। अभी रिसेंटली भी हाँ, बहुत अभी दिलखराश पूरी वाक़या। दुनिया के अंदर लाहौर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर करने जा रहे हैं। अब वो एक और कोई रेस्टोरेंट भी बना रहे हैं जो फ्लॉट हाँ, करेगा उसके वो ऊपर किनार शिप पे। रेस्टोरेंट इन्होंने मंसूबा बनाया, लेकिन उसके अंदर क्योंकि कल्चर आपने एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए आपको अंदरून शहर जो जो सारे दरवाजे आपके क्लियर हो रहे हैं, सारी आगे से इंक्रोचमेंट्स खत्म हो रही हैं, बड़ी रेजिस्टेंस आ रही है उसके ऊपर। लेकिन लाहौर को आपको हेरिटेज जब डिक्लेयर करवाना है तो ये चीज़ें दिखानी है ना दुनिया को, तभी लोग दुनिया से लाहौर आएंगे ना कि यार यहाँ पे ये भी इलाका है, ये मोची गेट है, ये पहले दिल्ली ही गेट है, यहाँ पे ये फेस्टिवल होता है। लोग फेस्टिवल मनाने के लिए आप बड़ी बड़ी दूर जाते हैं कि जी, ये उनका कल्चर है, हमने देखने जाना है। तो ये हम अपना लाहौर का कल्चर उनको दिखाना चाह रहे दिखा हैं कि हमारे लाहौर का कल्चर है, हम्म। आप इस कल्चर में अगले साल आएँ या उसके इस साल बाद आएँ। आपको क्या लगता है कि लाहौर की इस साल अगर बसंत हो जाती है, अल्लाह करे, जो कि होनी चाहिए, एक अच्छा फेस्टिवल है, तो अगले साल फिर पूरे पंजाब में होगी? ये प्रपोजल फाइनल हो चुका है। हम्म, अगर ये इस दफ़ा पूरे लाहौर में, पहले ये लाहौर में नहीं थी, सिर्फ अंदरून शहर में थी, बिल्कुल, अब कुछ लेकिन एरियाज थे अंदरून शहर में इतना कंजस्टेड है। कंजस्टेड है कि उसमें पॉसिबल नहीं हो सकता था। अब पूरे लाहौर में फैली है, हम्म, फिर ये मुख्तलिफ जो बड़े अजला हैं ना वहाँ पे जाएगी, जिस तरह गुजरांवाला, जी, फैसलाबाद, सियालकोट। पंजाब पूरा ओपन करते करते उनको पहले उसकी पॉलिसीज़ बनानी है। हम्म, जिस दिन पंजाब पूरा ओपन हो जाएगा तो तमाम पुलिस फोर्स, तमाम ट्रैफिक के लोग, तमाम इंतज़ामिया के लोग, वो 3 दिन उसके अंदर जल रहेंगे तो उसको वो पीसफुल बना सकेंगे। ठीक। तो उसके अंदर क्योंकि एक एलिमेंट्स और भी आता है, इस तरह के इवेंट्स के अंदर लड़ाई झगड़े, फायरिंग और तरह की चीज़ें भी शुरू हो ये जाती बड़ा हैं। हम हाँ, आपने नुक्ता हम उठाया। लोग फेस्टिवल को जज्बाती बना देते हैं, ऐसे ही आप इंजॉय नहीं कर रहे अच्छा, होते। उसमें सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए जाएंगे सिक्योरिटी के अगर हवाले कोई से पार्टी लड़ पड़ती है आपस में, वहाँ पे कोई बहस मुबाहिसा शुरू हो जाता है, तो क्या पुलिस की नफरी वहाँ पर शेख तैनात बनो, होगी? ये जो भी चीज़ है ना, लड़ाई झगड़ा, फायरिंग, ये कहीं पे ये भी हो वैसे सकती ही है। जुर्म है। हम्म, इसके ऊपर कोई भी बंदा अगर इस तरह की हरकत करता है तो वो ऑलरेडी कानून के अंदर मौजूद है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी है, बिल्कुल। मुकदमा दर्ज होना है, उसने जेल जाना है, केस चलना है। ये सारी चीज़ें जो हैं कानून में शामिल हैं। जी, लेकिन इतनी बड़ी तादाद के ऊपर थोड़ी सी पुलिस हमारी किस तरह नज़र रखेगी? इस फेस्टिवल को पीसफुल बनाने के लिए आपको और हमें अपना किरदार अदा करना है। हमें अच्छे तरीके से इसको फेस्टिवल के तौर पे एंजॉय करना है। जिस तरह आप घर में एक हला गुला करते हैं, अपनी फैमिलीज को बुलाएं, वहाँ पे आप अरेंजमेंट करें, खाने पकाएं, ऊपर डेक लगा हो, पतंगबाजी करें,
आप इंजॉय करें। जब ये हुल्लड़बाजी, ये आपस में कंपटीशन, फिर मसले मसाइल शुरू होते हैं, उससे माहौल ख़राब होता है। ये फेस्टिवल हमने दुनिया को दिखाना है, ये खाली लाहौर के लिए, पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं है। ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जो विजन लेके गई है, ये पूरी दुनिया को मैसेज देना है कि हमारे लाहौर शहर के अंदर एक अच्छा कल्चर जो ये था, पॉजिटिव जेस्चर है। हाँ पॉजिटिव जेस्चर है, और ये बड़ी खुशी की बात है। लोग 3 दिन एंजॉय करेंगे। 3 दिन मतलब ये बाउंड नहीं है कि आपने एक जगह पे जाना है तो आपने एंजॉय करना है, नहीं। इसमें बड़ी बात है, दफ्तरों से छुट्टी कैसे मिलेगी लोगों को? छुट्टी होगी 3 दिन लोगों के लिए, 3 दिन छुट्टी होगी, पब्लिक हॉलीडे होगी। वाह, 3 छुट्टियां आ रही हैं भाई। जिसने पतंग नहीं उड़ानी वो 3 छुट्टियां एंजॉय करे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन जो है। संडे वैसे ही ऑफ होता है, सैटरडे भी मोस्टली अदारे बंद होते हैं, स्कूल कॉलेजेस ऑलमोस्ट बंद होते हैं। फ्राइडे की वैसे छुट्टी होगी तो ये फेस्टिवल एंजॉय हो सके। एग्जैक्टली, ये मेरा सवाल था कि अब लोग दफ्तरों से, हम जैसे लोग दफ्तरों से छुट्टियां कैसे लेंगे? दफ्तर से छुट्टियां देखें, आप और मैं तो नहीं ले सकते। हमने तो लोगों को पसंद दिखानी है लोगों को कि लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो आम सरकारी मुलाजिम हैं या स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं या दूसरे दफातर में काम करने वाले बच्चे हैं, प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा मैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर काफ़ी नरमी होगी। लेकिन ये है कि इसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर हैं उन्होंने भी ये इवेंट को, आप एडवर्टाइजमेंट की मदद से अगर देखें ना, तो उन्होंने भी सेलिब्रेट करना है। मतलब अगर कोई कंपनी है तो उसने एडवर्टाइजमेंट भी करनी है और उसने डिस्प्ले भी करना है अपना, किसी ना किसी जगह पे अपना डिस्प्ले करके, तो वो आराम से बसंत भी वहाँ पे छत पे मनाएंगे। ऐसी सूरत में ये हो सकता है कि पंजाब के जो लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पतंगबाजी, वो भी लाहौर आ जाएंगे इन दिनों? हाँ जी, पूरा पंजाब क्या, पूरा पाकिस्तान लाहौर आएगा। लाजमी बात है कि लाहौर के अंदर बसंत है, इसमें पाबंदी तो नहीं है कि सिंध वाला यहाँ नहीं आ सकता। सिंध वालों को दिखाएं लाहौर में क्या चलता है। सिंध वाले बेचारे पहले ही जब लाहौर आते हैं तो वो लाहौर की रोड्स की तारीफें कर रहे होते हैं, सफाई की तारीफें कर रहे होते हैं। अब इस फेस्टिवल की भी तारीफ करेंगे, ये आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। ये कराची में भी बसंत लोगों ने ऐसी ऐलान करनी है। अभी तो कराची में तो वो इतनी मंजिलें हैं, इतनी बिल्डिंग से वो बसंत जब उड़ाएंगे तो कहाँ जाएगी। लेकिन इस फेस्टिवल को मनाने के लिए ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से लोगों ने आना है। जो बहुत इस फेस्टिवल को पसंद करते हैं उन्होंने तो पहुंचना ही पहुंचना है। लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में बाहर से लोग इसलिए भी नहीं आ रहे क्योंकि ये पहली दफ़ा होने जा रही है। इसके अंदर क्या होना है अभी उनको नहीं पता, कैसे होना है अभी उनको नहीं पता। सख्ती बहुत ज़्यादा होनी है जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल में सख्ती होगी तो फिर क्या मज़ा आएगा। लेकिन उसको कंट्रोल भी तो करना है ना। महफूज बसंत कैसे मनाएंगे? अगर देखें एक छत के ऊपर अगर एक नॉर्मल डोर से कोई इंसान गुड्डी उड़ा रहा है और दूसरी छत से कोई ऐसी डोर से उड़ गई, तो नीचे खड़े किसी पुलिस वाले को क्या पता कि क्या ऊपर उड़ गया। उसके लिए बड़ी जो है ना खास सर्विलेंस करनी पड़ेगी। उसके लिए ड्रोन्स भी उड़ेंगे छतों के ऊपर, लोगों को चेक किया जाएगा और कोशिश ये है कि जो SOPs तय हो गए हैं उसके मुताबिक ही चीज़ें जो है ना वो फिजा में उड़ें और जो डोर की शक्ल में है वो भी उसी SOPs के मुताबिक हों। और इस चीज़ को ये किस तरह, ये जैसे आपने बताया कि रजिस्ट्रेशन करवाई गई है, जो लोग इसको बेचना चाहते हैं, तो इस चीज़ को इस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है कि सिर्फ वही लोग इस चीज़ को बेच सकेंगे, उसके अलावा कोई डोर या गुड्डे नहीं बेच सकेगा पतंगे। देखें ये पाबंदी क्योंकि सिर्फ पंजाब में थी बसंत की, बाकी दूसरे इजला में, पेशावर में भी बसंत, छोटे शहरों में लोग अभी भी पतंगबाजी कर रहे होते हैं। तो ये क्योंकि पंजाब में जब ये रजिस्ट्रेशन का अमल आया तो ये ओपन है, इसमें ये लाजमी नहीं है कि कोई बंदा जो है वो गुजरांवाला से जो है वो रजिस्टर्ड होगा या लाहौर वाला जो है सिर्फ वही रजिस्टर्ड होगा। ये पूरे सूबे में खुला हुआ है जी। जो मर्जी अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप अपने आप को पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवाएं। उसकी माइनर सी फीस है, किसी की 1000 है, किसी की 2000 है, ठीक है। उसके बाद वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करे। मैन्युफैक्चरिंग करके जो लोग जिन्होंने दुकानों के लिए अप्लाई किया है ना कि हम इसको फरोख्त करेंगे, तो वो 530 560 के करीब करीब उसकी जो है ना एक फिगर आउट हो रही है। अभी तक उसका अमल चल रहा है। रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली है मैन्युफैक्चरिंग की वो अलग है, वो अलग है। जिन्होंने इसको फरोख्त करना है वो अलग 530 है। उस जो साइडें, जो दुकानें, जो कैंप बन जाएंगे, वहां से जब आप परचेजिंग करेंगे उस चीज की, तो उसके ऊपर एक QR कोड होगा। जो गवर्नमेंट ने उनको अलॉट किया होगा, वहां से आप उसको QR कोड को जब चेक करेंगे तो वो बता देगा कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक है।
ठीक। आपने वो परचेज करना है। ठीक। उसके अलावा जो डोर गुडी आपको कहीं से भी 2 नंबर सस्ती मिल रही है, अच्छी वो वाली नहीं आपको ले। देंगे, वो नहीं लेनी, वो आप पर, क्योंकि अगर आपकी वजह से किसी की जान चली जाती है तो ये आपकी क्योंकि जिम्मेदारी वो है। दूसरे सूबों में चल रही है ना, केपीके में भी चल रही है, दूसरी वो तेज धार वाली जो डोरें हैं वो वहां जी। पे तो चल रही हैं, Oh my God। और उसी की वजह से प्रॉब्लम ये है कि वो डोरें कहीं यहाँ ना आ जाएं और लोग कहीं उसको सस्ती और अच्छी और करके म्यारी समझ बेचना के ना शुरू खरीद कर लें, तो वो उसके लिए जो है ना फिर वो जुर्म है, इसकी फिर कोई उसके लिए सजा पहचान है। है कि जिसके ऊपर वो मांझा पता लगाते थे, क्या लगाते थे, हाँ क्या जी, नहीं मांझा भी लगता था, उसके ऊपर बकायदा तौर पर जो कांच है उसको पीस के उसके Oh ऊपर my लगाया जाता God, है, तो इसीलिए वो फिर गला इसी काट वजह देते से वो गला काट देती है। इस वजह से उसको बाउंड किया हुआ है कि आपने सिर्फ रजिस्टर्ड प्रोडक्ट लेनी है, रजिस्टर्ड प्रोडक्ट के ऊपर बकायदा QR कोड है, आपने उसमें तसल्ली करनी है, फिर आपने लेके जानी है, क्योंकि आपकी चेकिंग भी हो सकती है, रास्ते में भी, पतंग ले जाते हुए भी, पतंग छत पे रख के भी आपकी चेकिंग हो सकती है कि आप किसी ऐसी चीज़ को इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए पहली दफ़ा, क्योंकि लाहौर में बसंत है, तो ये अगर फेस्टिवल अच्छा हो जाता है तो उसके अंदर मज़ीद अच्छे बेहतरीन SOPs आ सकते हैं जिससे सारी चीज़ें कंट्रोल्ड हो सकती हैं। और इस दफ़ा लाहौर में जो महफूज बसंत का नाम दिया गया है वो इसी वजह से दिया गया है कि किसी का कोई जानी नुकसान ना हो, लोग भी महफूज रहें, ये फेस्टिवल भी हो और दुनिया देखे कि लाहौर शहर के अंदर जो है ना वो बसंत दोबारा से बहाल हो और गई कितना है। एंजॉय आप देखें कि खाली पाबंदी पंजाब में है, हाँ। आपने कभी देखा है कि पेशावर में इस टाइम पतंगबाजी बड़ी अरूज पे हो रही है, नहीं। बड़ा मजा, लोग एंजॉय नहीं करते। आई थिंक ये लाहौर के लोगों के लाहौरियों अंदर की एक है। ये लाहौरियों का कल्चर है, ये बड़ा लाहौरियों हम का मैं ये कल्चर है। कहने लगे थे KPK में भी पाबंदी है, नहीं, केपीके में बसंत हो रही है, अभी भी डोरे बनती हैं, वहां पे डोरें चल रही हैं, पतंगे चल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ पंजाब में पाबंदी है। लेकिन लाहौरिये जब फेस्टिवल करते हैं ना पता तो वो लगता है। अपना आप दिखाते हैं कि हम लाहौरिये हैं। इसी ये पे इसको कहते हैं फेस्टिवल। खाली छत पे खड़े होकर पतंग नहीं लगाते, वो पीछे साउंड सिस्टम भी लगाते ये हैं, पीछे बोल रहे हैं देगे भी जनाब, चढ़ती हैं, पक्का लाहौरी बोल रहा है। पक्का लाहौरी बोलता है। तो ये लाहौरियों का कल्चर है, हाँ। उसको कुछ भी दे दें आप, उसको खाली जिंदा दिलाने लाहौर जिंदा है, हमें दिलाने तो नहीं लाहौर, कहते। उसको फ्लावर फेस्टिवल दे देंगे ना तो उसमें भी 4 चांद लगा अच्छा, देंगे। दिल वाले लोग हैं ना, दिल जिंदा वाले दिल वाले लोग। कोई बात करनी आपने? अच्छा, वैसे हमारा पॉडकास्ट देखने आए? मैंने कहा पता नहीं HR आ गए, टेंशन लगी थी मुझे। मैं कहा उन्हें लेटर पढ़ाना है, बस ठीक है तुझे मैं पूरा पूरा हो गया हूँ, अब तो मैं लास्ट क्लोजिंग करने लगी। अच्छा, अभी लास्ट पे क्या रह गया हमारा? कैदी नंबर भी हो गया है कि ये ट्रांसपोर्ट भी होगी, 10,000 ऑर्ड्स भी हो गया। अच्छा, डोर का रेट नहीं बताया आपने। हाँ, इस पे अच्छा, डोर उन्होंने पीने का है, वो चरखी भी चल चरखी बैन है, सिर्फ चरखी पीने। बैन है, वो जो हाँ, ऐसे से करते पकड़ते हैं, वो क्यों बैन है? उसका फ्लो तेज है। ओह, अच्छा, आप लोगों के जहन में कोई सवाल हो, क्योंकि आप लोग यही चरखी और चलो, अच्छा अली, मैं ये बताइएगा कि क्योंकि पतंग का रेट तो आपने बता दिया कि 300 से 400 के अंदर होगा, डोर का रेट कितना होगा? और डोर जैसे आम ज़बान में पंजाबी में लोग उसको पिन्ना भी कहते थे, चरखी भी होती थी बचपन में जो हम पकड़ते थे, और हमारे बड़े जो हैं वो पतंगबाजी करते थे, ये सब कुछ होगा? नहीं शहरबानोवान, इस दफ़ा चरखी नहीं होगी, सिर्फ पिन्ना होगा। और पिन्ने की शक्ल इसलिए उन्होंने पिन्ना दी वो है जो ऐसा SOPs के गोल अंदर। सा होता है। हाँ, गोल सा होता है, उसके ऊपर पूरी पूरी गोट लिपटी होती हैं और जी। वो एक गोट सिस्टम चल रही होती है, फिर सेकंड उसको आपको चेंज करना पड़ता है गोट को। फौरन। चरखी के अंदर ना फ्लो बहुत तेज होता है, तो वो आप एकदम जिस से टाइम हवा तेज होती है तो आप जितनी डोर को दें तो वो चरखी उस हिसाब से डोर को जो है ना वो ले जाती है, वो डेंजरस हो जाती है थोड़ी सी। ठीक ठीक। इसी वजह से सिर्फ पिन्ना रखा गया है कि उस पिन्ना को आप इस्तेमाल करेंगे, उसमें डोर का फ्लो भी ज़रा स्लो होता है, और दूसरा आपको उसको बार बार उसकी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है, जिसके अंदर आपका हाथ थोड़ा सा रुकता है, रुकता है। उससे आपके हाथ भी कम कटते हैं। हाँ, और इसके साथ साथ जो आप पेचा लगा रहे होते हैं ना, जिस टाइम आप चरखी का फ्लो तेज करते हैं तो दूसरे की गुड्डी कट जाती है, कट आपका जाती है। हाथ नहीं रुकता, वो फ्लो से हो जाती है। तो इस वजह से इस दफ़ा सिर्फ पिन्ना रखा गया, लेकिन अभी भी उसका भी रेट तय नहीं है, तयन नहीं है। ओके, तो उसका रेट तय होना चाहिए। देखिए, आप मेरे जैसे या आप जैसे या कोई भी हमारे लोग I हैं, think आज क्या उनको तारीख पता है? हो कि ये आज तारीख की अगर बात करें तो 14 तारीख आ गई। नहीं, हम शायद ये कल आज ही अपलोड होना चाहिए, बस तो कल हो जाएगा। लेकिन अब जब हम ये तारीख का जिक्र नहीं करते, 15 से 20 दिन रह गए हैं इस फेस्टिवल में। उसकी तैयारियों में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी दुकानें लगने में सिर्फ 10-12 दिन रह गए। बस 12 दिन। मैन्युफैक्चरिंग भी तो होनी है ना, हाँ। इतना सारा माल कैसे तैयार होगा? जो तैयार होने के बाद वो भी SOPs के मुताबिक सबसे मुश्किल होता है ना, तो जिसकी जो आप लोग खरीदने जाएंगे, मुख्तलिफ सी दुकानें होंगी, तो बहुत ज़्यादा रश नहीं होगा? रश होगा, लेकिन सबसे पहले इसका रेट का तयन होना चाहिए। ताकि लोगों एक को पता आम चले। आदमी को पता हो कि ये अगर मैंने पिन्ना परचेज करना है तो ये 2,500 का है, 3,000 का है, 5,000 का है, इतना कितने महंगा का है? होता है?
इतना ही महंगा होगा। ये बजट 7-8 फ्री नहीं है। हज़ार 10,000 रुपए तक आपको पिन्ना जो है ओह एक माय मिलेगा। गॉड, तो अब मुझे समझ आइए कि ये गरीबों के लिए नहीं है, ये अमीरों का त्यौहार है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। और गवर्नमेंट अगर चाहे जिस तरह सारे एसओपीज बनाए हैं तो उसकी कॉस्टिंग भी निकाल सकते थे। हाँ। आप दुकानदार का एक मार्जिन निकालते कि आपका ये प्रॉफिट मार्जिन होगा, ये इसकी कॉस्टिंग आ रही है, इससे नीचे आपको बारे में नहीं आएगा। जी। पब्लिक को आप अनाउंस कर दें कि यार ये हम गवर्नमेंट ने इसका जो है ना रेट तय कर दिया है, 4,000 से 3,000 से 2,500 से ऊपर कोई नहीं बेचेगा। एक स्पेसिफिक सबके लिए रेट रखते हैं। जी। और अगर रेट नहीं रखेंगे तो किसी ने उसको अच्छा करके 10,000 का बेचना है, किसी ने बहुत अच्छा करके 15,000 का बेचना है, किसी ने बहुत अच्छा करके उसको 20,000 का भी बेचना है, जी। और लोगों ने लेना है। लेकिन गरीब आदमी जिसने पतंग उड़ानी है ना, उसको समझ नहीं आनी उसने क्या लेना है, क्योंकि माल अगर आपने एसओपीस बनाया तो एक ही तरह का तैयार होगा ना, उसमें तो अच्छा बुरा खत्म हो गई तमीज उसकी, कि आपने उसको बहुत तेज बहुत अच्छी चीजें नहीं लगानी। जो एसओपीस हैं वो एक तरह तो की उसमें तय तो हैं, कीमत भी तो सेम होनी चाहिए। सेम होनी चाहिए, सबकी सेम होनी चाहिए। और जो आपने मुझे रेट बताया 5,000 या 7,000, ये तो बहुत ज़्यादा है एक आम आदमी के लिए, जो आजकल इन्फ्लेशन का रेट, इन्फ्लेशन की सूरत हाल है, जो हम देख रहे हैं कि इतनी महंगाई है, लोग खाने पीने की अशिया को देख के सोच के ये इस्तेमाल लॉरियों का फंक्शन है ना। देखो लॉरी फेस्टिवल पहले खाली पिन्ने तो नहीं उसने लेने, उसने तो 2-3 पिन्ने सजाने भी हैं, सजाने टेबल पे हैं। सजाने हैं, कोई पतंगे सजाने हैं। अब फिर मुझे उसके याद है चूड़ियों के भी स्टॉल्स लगे होते थे, लोगों ने चूड़ियां भी रंग बिरंगी कलर की रखी होती थी, कांच की, कि जो भी आती थी फ्रेंड्स उनको चूड़ियां पहनाते थे, रंग बिरंगे असल शलवारी में कमीजें कलर पहन- फेस्टिवल है कलरफुल इसको। या। ये जिस तरह आपका फरवरी में आपका जो बहार होती है, ये बहार फेस्टिवल है, खिले गुलाब, खिले फूल, ये जो रंगों की जो इसकी है ना चीजें, वो फरवरी में आपको नजर आती हैं। जमीन पे आपको गुले दाऊदी की अभी पिछले दिनों नुमाइश लगी हुई थी, खूबसूरत फूल लगे हुए थे। इसी तरह छत पे जब रंग बिरंगी पतंगे उड़ेंगी, आसमान पे उड़ेंगी, तो उनके रंग जो है ना वो बहार के साथ समा जाएंगे। तो ये फेस्टिवल इस मकसद के लिए है। हमारी आखिर में हमें ये बता दें कि अब लोगों की इस पे क्या जिम्मेदारी है, उन्होंने किस तरह से इस फेस्टिवल को मनाना है, और कौन से ऐसे एसओपीज हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, वरना बाद में ये फेस्टिवल उनके गले में पड़ सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक एसओपीज तय कर दी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने इसके ऊपर पूरी एक स्टडी करवा के सारे एसओपीज बनवाए हैं, जिस पर डीसी लाहौर ने बाकायदा तौर पर पैरा दिया हुआ है। उसकी रजिस्ट्रेशन भी डीसी ऑफिस में हो रही है, उसकी चेकिंग भी डीसी ऑफिस से होनी है, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं उसको चेक करेंगे। सिर्फ लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इस फेस्टिवल को फेस्टिवल समझ के मनाएं, अच्छे तरीके से मनाएं, और ये जो 20-25 साल बाद आपके पास दोबारा एक चीज़ आई है ना, ये आगे इसी तरह कंटिन्यू हो सके। अगर इसके अंदर भी आप लोग ख़राबी पैदा करेंगे या किसी और सूबे से लोग यहाँ पर आके लाहौर का माहौल ख़राब करेंगे, तो उस तरह ना सिर्फ सूबे का बल्कि लाहौर का ये फेस्टिवल फिर ख़त्म हो जाना। जी। ये सिर्फ लाहौरियों की जिम्मेदारी है कि आपने भी नज़र रखनी है कि कहीं और से आया हुआ इंसान इस फेस्टिवल को ख़राब तो नहीं कर रहा। और अगर लाहौरियों ने उसके ऊपर ग्रिप कर दी तो ये फेस्टिवल ज़रूर होगा, और ये इसी तरह बहारों की और ये पूरे पंजाब में होगा फिर इंशाल्लाह। ये उसके बाद अगले साल ये पूरे पंजाब में होने जा रहा है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, अली शहराज हमारे साथ मौजूद थे, और अब बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपने दी, ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी। आई एम श्योर कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और बसंत होने वाली है, तो आप लोगों से मेरी भी रिक्वेस्ट है कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अगर इतना अच्छा त्यौहार, एक फेस्टिवल हमें हमारे पास 20 से 25 साल के बाद आ रहा है, तो जितने भी एसओपीज़ हैं गवर्नमेंट की जानिब से, वो हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, उनको फॉलो करें और इसको फेस्टिवल की तरह मनाएं। कोई ईगो, कोई मतलब अंदर ना चीज़ लेके आएँ जिससे मामला ख़राब हो। अपना ख्याल रखें जी। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा, फीडबैक ज़रूर दें, आपका फीडबैक मैं खुद पढ़ती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।